तो चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं इसमें, संविधान का निर्माण। तो आज़ादी के पहले से ही मतलब संविधान सभा के एक समय मतलब संविधान निर्माण के मतलब स्टार्टिंग हो गए थे। 1947 में आज़ाद हुआ देश। ये CGPSC मेंस पेपर 3 के भाग 2 का पार्ट है जो संविधान से लिया गया हूँ इसमें। तो संविधान का जो निर्माण जो है वही बात बता रहा हूँ कि पहले ही स्टार्ट हो गया था, मतलब स्वतंत्रता के पहले से 1946 में ही स्टार्ट हो गया। तो इसके बारे में बताऊंगी कैसे बना, कितने सदस्य की क्या क्या परिणाम, मतलब इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कौन कौन आलोचना किए, है ना, कितने बैठक हुए हैं, कितने सदस्य इसमें जुड़े, कि कौन कौन अध्यक्ष थे, कौन कौन उपाध्यक्ष थे, इनके बारे में मैं इसमें सब में बताऊँगा। इसमें कैसे निर्माण हुआ, कब हुआ, क्यों, क्या कैसे प्रस्ताव किसने पेश किया, कब पारित हुआ, ये सभी चीज़ इसमें बताऊँगा। चलिए मैं बताते चलता हूँ इसमें का संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत में जो संविधान सभा के अब इसमें जो मुद्दा ये था कि इसमें संविधान बनाना मतलब एक कानून है, समझ जाओ। एक संविधान क्या है, कानून है। मतलब किसी देश को, राष्ट्र को चलाने के लिए उसमें कम से कम कानून तो होना चाहिए, उसके बेस पे काम करेगा मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई सरकार है, कुछ रूल रेगुलेशन रहेगा तब तो काम करेगा। बिना रूल रेगुलेशन के क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं, मतलब भविष्य में मतलब अपने देश के राष्ट्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उनके विकास को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये सब मुद्दे इसमें शामिल होंगे। तो चलिए, संविधान सभा की मांग पहले तो टॉपिक है, एक लिख देता हूँ, फिर इनके बारे में बताऊँगा। संविधान सभा की मांग अब कब हुई ये बताता हूँ। तो संविधान सभा के गठन का विचार जो है ना, वर्ष 1934 में रखा गया था। इसकी जो मांग का जो रखा था 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय ने रखा था, मांग किया था। मांग कौन किया था? एम.एन. रॉय जी द्वारा किया गया था 1934 में। पहले देखिए 1935 अधिनियम के पहले से ही कर चुके थे, लेकिन भारत में जो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे ये, और रॉय जो है ये कौन थे? वामपंथी के थे, वामपंथी नेता थे। तो अब देखिए 1935 जो अधिनियम आया है ना, उसमें कांग्रेस ने क्या बोला, पहली बार जो है भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से मतलब गठन की मांग की गई। मतलब ये तो एक व्यक्तिगत रूप से मांगे थे, है ना। अब कांग्रेस जी मांगे, कांग्रेस लोग माने 1935 में आधिकारिक रूप से प्रयास, प्रथम आधिकारिक रूप से मतलब बड़े रूप में मांगा गया 1935 में कि हमको संविधान सभा गठन करनी है, ऐसे करके तो मांग रखी अंग्रेजों के समक्ष। और जो 1938 में कांग्रेस नेहरू जी ने घोषणा की, जिसमें क्या बोला गया था, जो 1938 में डेट याद रखिए, 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, एक घोषणा पत्र मतलब प्रस्ताव पेश किया, घोषणा किया गया कि जो स्वतंत्र भारत बनेगा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। तो वयस्क मत जो वोट दिया जाएगा वयस्क मताधिकार के द्वारा दिया जाएगा, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा बोला। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा, भारत के ही लोग इसमें शामिल होंगे। तो नेहरू के जो इस मांग किए गए थे, जो नेहरू ने जो मांग की ना, स्वीकार कर लिया था सैद्धांतिक रूप से, ऐसा नहीं था कि नहीं देंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि वयस्क मताधिकार चलो हो गया ऐसा करके। फिर उसके बाद जो ये अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार के जो कृषि मिशन आया, है ना, जो उस टाइमिंग में इन लोगों प्रस्ताव रखे थे कि 1942 में आपका जो युद्ध चला था, आपका जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें शामिल होने के लिए अंग्रेजों ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों, मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कहा था, एक कैबिनेट मंत्री के सदस्य को भेजा था स्टेफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्ष बना के, कि मतलब इनको शामिल करने के लिए भारत आया, मतलब बाद में इनको डोमिनियन स्टेट मतलब दे दिया जाएगा ऐसे करके।
तो इस संविधान को जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो बाद अपनाया जाना था, ऐसा शामिल मतलब किस मिशन ने मतलब प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को एक मतलब राष्ट्र दिया जाए, उन लोग की मांग थी। लेकिन मुस्लिम लीग चाहते थे कि 2 भाग में पहले से बढ़ना चालू हो गया था कि हमको 2 भाग मतलब जो चाहिए, मतलब अलग राष्ट्र चाहिए, तो स्वार्थ हिस्सों में बांटा जाए बोल के। और जिनकी अपनी उन्होंने प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग की अपनी अपनी एक क्या हो, संविधान हो, ऐसा दिमाग लगाया था। और फिर ये तो असफल रहा जो क्रिस मिशन था। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जो को भेजा गया वो ब्रिटेन द्वारा 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसी मतलब रखा गया है, तो मतलब तुरंत अगर 2 राष्ट्र की बोले ना तो उन लोग उस टाइमिंग में नहीं था, मतलब नहीं देंगे बोले थे जब कैबिनेट मिशन मतलब हुआ था। बाद में इन लोग का दिमाग माउंटबेटन योजना के तहत ना वो क्या क्या कुछ हुआ, आपसी समझौता के तहत इनको बंटवा दिया गया। तो चलिए, हम तो संविधान सभा में थे, तो संविधान सभा का गठन अब देखिए, इसका गठन कैसे हुआ। ये तो मांग हो गया, पहले मांग कहाँ कहाँ कब कब किए इसमें पता है इसमें। अब गठन, अब कैबिनेट मिशन द्वारा जो सुझाया गया था हमको, जो प्रस्ताव के तहत जो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, इसको याद रखिए डेट को आप, नवंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का क्या हुआ, इसे 1946 में क्या हुआ, गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। अभी जो गठन हुआ ना, इस योजना के तहत ही हुआ था। जो कैबिनेट मिशन योजना था उसकी योजना का मैं खासियत बता रहा हूँ। तो संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे, टोटल थे सदस्य कितने थे, 389 होनी थी, मतलब ऐसा मतलब उनके बोला। इसमें लेकिन 296 सीट, इसमें से 296 सीटें, टोटल 289 थी, तो 296 सीट ब्रिटिश भारत से लेंगे, है ना। ब्रिटिश भारत जो सीट है उसमें शामिल होंगे, ब्रिटिश भारत से शामिल होंगे। और बच गए कितने इसमें से, 93 सीटें इसमें से आपका देसी रियासत, जो राजाओं महाराजाओं से रियासतों से, जब लगभग मतलब 90 आपका देसी रियासतों से। ब्रिटिश भारत को जो आवंटित की गई थी ना 296, और उन 96 में से 292 सदस्य का चयन जो 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन जो मुख्य आयुक्त के प्रांतों से में से किया जाना था। तो देखिए जो ये था, ये जो ब्रिटिश भारत 296 में, ये 292 आपका, ये 11 प्रांत थे जो गवर्नर प्रांत थे, जो ब्रिटिश के अंतर्गत में थे, उनसे चुना जाना था। और बच गए इसमें से 4 आपका, इसमें थे आयुक्त प्रांत थे, एक आयुक्त प्रांत था, उसमें से लेने के लिए प्रस्तावित किया गया, आयुक्त प्रांत में से जो अलग थे ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, तो मोटे तौर पर याद रखिए इसको, नवंबर 1946 में। और हर प्रांत और देशी रियासत में छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह में देखा जाएगा, ऐसा मतलब। तो हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मतलब आवंटित की जानी थी। मतलब जैसे कि एक प्रांत में जैसे 1 लाख 10 लाख है, तो उसमें एक प्रतिनिधि को मतलब रखा जाएगा, 10 लाख के बिहाफ पर एक व्यक्ति, ऐसा मतलब उन लोग डिसाइड किए थे। प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट आवंटित किया जाना था, प्रत्येक कितना, 10 लाख पर एक सीट आवंटित किया जाना था। तो यही मतलब तय किए थे। तो इनमें जो जनसंख्या के अनुपात में भी किया जाना था, जैसे कि समुदाय के बीच में जो उनके जो अनुपात अनुसार, जैसे 3 समुदाय थे, इनमें मुस्लिम, सिख व सामान्य, जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर 3 समुदाय में बन गया। तो इनके जो प्रतिनिधि थे उनको भी मतलब देखना था। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया 10 लाख पर एक सीट आवंटित थी। अब इसमें जो मुख्य बात थी, इसमें जो प्रतिनिधियों का जो समुदाय के जो विभिन्न समुदाय थे, मुस्लिम हो गए, सिख हो गया और जो सामान्य थे, तो उनका जो चुनाव है ना प्रांतीय असेंबली में, जो चुनाव हुआ ना असेंबली में, जो चुनाव हुआ, जैसे लोकसभा था वैसे राज्यसभा ऐसे, तो उसमें जो परिषद में मतलब
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणिक मत पद्धति के आधार पर किया गया। एकल संक्रमणी के माध्यम से समान अनुपातिक के प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था, मतलब किया गया उस टाइम में। और जो देसी रियासतों को उस टाइम उनका मतलब जो प्रतिनिधित्व का चयन कैसे किया गया था, उनके जो प्रमुख थे देसी रियासतों के, जो राजा महाराजा के उनके प्रमुख थे, जो मंत्रिमंडल थे, मुख्यमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री थे, जो भी थे, तो उनके द्वारा मतलब प्रमुखों को चुना गया। तो संविधान सभा जो निर्माण जो चुनाव हुआ था, उसका जो आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से नामांकित किया गया था। मतलब आंशिक रूप से चुनाव भी हुआ था और आंशिक रूप से क्या हुआ था, नामांकित भी हुआ था। दोनों तरह से मतलब चुनाव हुआ था। और जो अलावा जो सदस्यों का चयन जो है ना, प्रांत में क्या हुआ था आपका चुनाव, एक सीमित अधिकार के मतलब मताधिकार के आधार पर हुआ था। सीमित मात्रा में ही हुआ था, सीमित अधिकार के आधार पर ही उसमें मतलब प्रांत में मतलब चुना गया था। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ ही नहीं था। संविधान सभा का जो चुनाव हुए थे ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अब जो चुनाव हुए थे इसका मैं बता दें। चुनाव का डेट याद रखिए आप। एक चुनाव का आपका है जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ था। जुलाई से अगस्त 1946 में से चुनाव हुआ, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित था ये क्या था, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित जो चुनाव था, संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जो ब्रिटिश भारत को आवंटित कितने सीट थे, मैं बताया कि 296 आपका 296। इनमें 208 को कांग्रेस ने जीता, है ना। बच गए 73 में इसने मुस्लिम ने जीता। और बाकी जो बच गए इसमें का बचा था 15 सीट लगभग जो स्वतंत्र लोग थे। एक एक करके बहुत सारे दल उल थे बने थे, उनको एक एक सीट ऐसी मिल गई, अन्य लोगों को नहीं प्राप्त हुई। और जो मैं यही बता रहा हूँ, जो चुनाव हुआ था वयस्क मताधिकार का, जो मतलब चुनाव हुआ था ये वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ये सिर्फ हुआ था आपका अप्रत्यक्ष भी नहीं था। ये मतलब डायरेक्ट नहीं चुने गए थे, जनता द्वारा चुने ही नहीं गए थे, बल्कि इनको क्या किया गया, इनको हिंदू मुस्लिम सिख और आंग्ल भारतीय ईसाई अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिनिधियों की जगह मिल गई। मतलब अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में ऐसे चुन लिए गए। मतलब ऐसा नहीं था कि सब मतलब एक साथ होंगे, इनको अनेक समुदाय में बांट दिया गया और उन्हीं से जो नेता चुने गए उनको फिर इसमें सम्मिलित किया गया, ऐसा टाइप का था। और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया था, ऐसा नहीं था छोड़ दिया था। तो इनमें ऐसा काम होता। चलिए इनके कार्य प्रणाली देखते हैं। ये तो चलिए हो गया, चुनाव संबंधित हो गया। अब कार्य प्रणाली, इनके कार्य कैसे था, कार्य प्रणाली कब कब बैठक उठक हुई, इनके बारे में मैं बताता हूँ। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसको याद रखिए, 9 दिसंबर। चुनाव देखिए कब हुआ, जुलाई अगस्त में, है ना। और बैठक कब हो रही, 1946 में। अभी जो बैठक हुई ना, तो क्या किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करना चालू कर दिया। ये मुस्लिम लीग ने क्या करना चालू कर दिया, इनको बहिष्कार करना चालू कर दिया, कांग्रेस में जो कार्यप्रणाली, ठीक है। और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया। इनका पहले से ही दिमाग था, एक तो पहले दिमाग चल गया, तो 1940 से मांग रहे थे, 8-10 साल हो गए, अलग चाहिए बोल के बहिष्कार करने लगे बैठक की। अब जब संविधान बन रहा था इसमें, तब उन लोग तब भी प्रॉब्लम था, मतलब इस पहले से उसी रट लगाए थे कि ये चाहिए वो चाहिए। और काम लड़ाई झगड़े में कोई साथ नहीं देते ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इनका मांग इस तरह से रख रहे थे कि उन्हीं का द्वारा मतलब आज़ादी लड़ाएगी। और लड़ाई में उतना इन लोग का योगदान नहीं था। वो जितना भी जो भी अशोक आंदोलन कुछ भी होता था, उसमें सब ये लोग क्या करते, विरोध करते थे। और अभी मांग को देखो, उनको भले मांगने के लिए आ गए, लेकिन है ना, मुफ्त में खाना मिले इस टाइप का। अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसीलिए बैठक में न केवल जो 211 लोग सम्मिलित हुए, 296 मतलब जो 389 थे,
तो देसी रियासत से अलग थे, और उसमें ब्रिटिश लोग थे अलग थे इसमें। तो इन लोग अलग पाकिस्तान की मांग के लेकर इन लोग को ज़्यादा इन लोग का दिल दिमाग चला, तो 211 लोग ही इस बैठक में शामिल हुए। सदस्य इसमें क्या हुए, बैठक में शामिल हुए, बाकी लोग नहीं आए। तो इसमें जो अध्यक्षता की थी, जो है ना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा याद रखे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो सभा को अस्थायी अध्यक्ष माना गया। बाद में जो ना इसको राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद को क्या किए? अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। उसी प्रकार जैसे S.C. मुखर्जी थे, इसको लिख देता हूँ। स्थायी कौन बने? बाद में बने आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने? स्थायी रूप से बने। इनके जो उपाध्यक्ष बोलेंगे, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष को देखिए, स्थायी अध्यक्ष ये थे। उपाध्यक्ष में 2 लोग थे, एक H.C. मुखर्जी इनका नाम था, एक K.T. कृष्णमचारी। VT है, VT था मेरे ख्याल से, VT कृष्णमचारी जी जो भी थे, इनका नाम था। इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के मतलब 2 उपाध्यक्ष थे, इसको बस याद रखिए। अब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। देखिए इसको, ये देखिए 9 दिसंबर ये है, 13 दिसंबर को प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया? प्रस्ताव पेश किया गया। यह संविधान सभा भारत की एक जो क्या थी, बोलने की इनका विशेषताएं मैं बता रहा हूँ इसमें का। तो ये जो प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा के लिए, तो एक प्रस्ताव पेश किया गया, तो संवैधानिक संरचना के ढांचे से एक दर्शन की झलक थी, मतलब एक व्यू था कि मतलब व्यक्तियों को मतलब किस दिशा की ओर ले जाना है, कैसा मतलब भारत के नागरिक का मतलब उनका विचार रहेगा, मतलब सोच रहेगा कि क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाना है। ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर को। तो भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करना था, इनका मकसद था। अब भविष्य में जैसे प्रशासन चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा की गई, है ना, उसी टाइमिंग में। तो इसमें जैसे कि जो लिखा गया था, इसमें जो प्रस्तावना पेश की गई थी, प्रस्ताव रखा गया था, वही प्रस्तावना बना बाद में जाके, जो संविधान की प्रस्तावना आप देखेंगे इसमें। तो सभी लोगों के लिए इसमें जो न्याय होगा, जैसे कि बात कुछ हद तक मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे कि न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास भ्रमण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये सबको देखते हुए मतलब जो संविधान जो है निर्माण मतलब किया जाएगा, ऐसा सोचा गया, मतलब बनाया गया। अल्पसंख्यक व इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भी मतलब दर्जा दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। जनजातीय क्षेत्रों में भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो आपका वायु क्षेत्र होंगे, समुद्र होंगे, भू क्षेत्र होंगे, जो देश की न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएंगी। विश्व शांति भी बनाए रखेंगे, है ना, मानव कल्याण को सुनिश्चित करेंगे, ये सब इसमें प्रावधान किए हैं। अब इसको जो 13 दिसंबर को रखा ना, तो 22 जनवरी को स्वीकृति मिल गई इसको। 22 जनवरी 1946 को, 46 कैसे, अभी 46 चला तो 47 को क्या मिल गई? इसको स्वीकृति मिल गई, ठीक है।
तो संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया, मतलब ये इसके द्वारा पर ये जो परिवर्तित रूप जो इसका संविधान का प्रस्तावना बन गया, जो मैं बता रहा था अभी, प्रस्तावना यही बना है। तो खुद को जो देसी रियासत प्रतिनिधि जो क्या कर रहे थे, इसमें जो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, जो इसमें देसी रियासत जो थे ना, वो क्या करते, क्या किए, कई लोग जो संविधान से मतलब अलग हो चुके थे, मतलब संविधान में कई लोग अपने आप को शामिल नहीं किए, धीरे धीरे मतलब जो बाद में शामिल हुए 28 अप्रैल 1947 तक ना, जो देसी रियासत भी शामिल होने लगे प्रतिनिधि। 6 राज्यों के जो प्रतिनिधि थे वो सभा के सदस्य बन चुके 3 जून तक 1947 तक। फिर माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की आपका जो 3 जून 1946 को, 1947 को, इसके तहत जो प्रावधान किया गया। तो अध्यक्षता तो जो संविधान से जो उनका जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जो विधायिका के थे, है ना, जीवी मावलंकर भी जी थे अध्यक्षता की। अध्यक्षता मतलब संविधान तो निर्माण संबंधित जो 1947 स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था। तो संविधान सभा जो 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों ने के रूपों में कार्य करती रही। जो आपका देखेंगे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, एक जीवी मावलंकर थे। तो 26 जनवरी 1949 तक, इसको डेट लिख देता हूँ, नवंबर था, नवंबर 1949 तक 2 लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक थे आपका जो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर थे, ठीक है। तो इनको रूपों में क्या कार्य करती रही। इसी समय जो संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। इस टाइम जो 26 नवंबर 1949 तक ना, तो पूरा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। इनके बीच में जो अध्यक्षता हुई थी ना, वो सब इसमें सम्मिलित हो चुका था। देखिए 47 से सीधा 2 साल लग गया 49 होने में। तो इस बीच में जो बैठकें उठकें हुई ना, वो सब इसमें कंप्लीट अंतर्गत में 2 साल के अंतर्गत में शामिल हो गया। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इसमें जो स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध रखते थे उन लोग, मुस्लिम लीग। और जो संविधान सभा से अलग हो गए कई लोग, जो माउंटबेटन योजना के तहत, है ना, की गई, जो सदस्यों की कुल संख्या 389 की बजाय 299 तक आ गई गिरी। जो माउंटबेटन योजना जब प्रस्तुत किया गया ना, 389 थे, अब देखिए वहाँ से सीधा घट के 299 है। तो कितने लोग, 90 लोग कम हो गए। 389 से आपका जब माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई ना 3 जून 1947 को, अब ये तो बनकर तैयार हुआ संविधान का डेट है। ये संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो ये अलग चीज़ है। 1947 अभी स्वतंत्रता अधिनियम बताया हूँ एक वीडियो में, तो 389 से 299, 90 लोग कम हो गए, चूड़े ही नहीं इसमें। तो इसमें से जो ब्रिटिश प्रांत के औपचारिक रूप से जो 296 से 229 हो गए। जो ब्रिटिश प्रांत के थे 296 आने थे, 229 हो गए। और देसी रियासत से जो 93 थे, उसमें से 70 है। देखिए 23 लोग इनमें कम हो गए। इनमें कितना कम हो गया, देखिए एक तो इसमें हो गया 30 हो गया, 30 हुआ, 30 कितना हुआ इसमें आपका 67 लोग इसमें कम हो गए लगभग, है ना, 67 लोग इसमें कम हो गए। तो 31 दिसंबर 1947 को क्या हुआ, और इसके बाद 31 दिसंबर 1947 तक ये शामिल हुए, मतलब प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया, प्रस्तुत इसमें किया गया। तो ये हुआ आपका जो भी कार्य शामिल हुए इसमें। और अलग से मैं बता देता हूँ अन्य कार्य जो हुए थे। जो 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया, भारत के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। पहले चलिए इसमें देखता हूँ, मैं उसके बाद बताऊँगा। मैं संविधान सभा की देखिए इसमें समिति बनी थी, बहुत सारे समिति बने थे, इसका बताता हूँ मैं।
संविधान सभा की समिति, उस टाइमिंग में जो जो समितियां बनी थी मुख्य रूप से उनको मैं बता देता हूँ। छोटी बड़ी 8 समितियां तो लगभग थी उस टाइमिंग में, लगभग 8 बड़ी समितियां शामिल थी। क्या थी? 8 बड़ी समितियां इनमें क्या थी? शामिल थी। तो बड़ी समितियां जैसे 5 थे इसमें से, एक तो संघ समिति थी, एक इसको याद रखिए संघ समिति, एक संघीय संविधान समिति थी, एक संघ समिति थे, एक संघीय संविधान समिति थी। तीसरा एक प्रांतीय संविधान समिति थी। इनके जो अध्यक्ष थे देखिए इसमें बताता हूँ। एक इसमें भी जवाहरलाल नेहरू, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें भी, इसमें प्रांत के जो थे सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे। एक प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति थी ये तो बना था आपका B.R. अम्बेडकर के टाइम में। तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों को भी इनमें जो मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक को, जनजातियों को जो सलाहकार समिति सरदार पटेल थे। एक याद रखिए परामर्शदाता समिति, परामर्शदाता समिति ये लगभग ये सरदार पटेल, इन थे परामर्शदाता समिति के रूप में। कौन थे आपका? सरदार पटेल को शामिल है। और जो मौलिक अधिकार उप समिति छोटे बड़े इनको भी देख लीजिए। मौलिक अधिकार उप समिति थी एक JB कृपलानी, है ना। एक अल्पसंख्यक के भी थे, उप समिति थे ये, पूरी समिति नहीं थी, उप समिति थी। HC मुखर्जी इनका नाम था। तो ये संचालन समिति, एक संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद, इसको याद रखिए संचालन समिति। एक प्रक्रिया नियमन समिति, उनके भी राजेंद्र प्रसाद थे। एक और थे जो राज्यों के लिए समिति थी एक, उसके जो जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यों से समझौता करने वाली संस्था थी एक। बाकी का वोटिंग तो बता चुका हूँ, चुनाव का जो कितने सदस्य कौन कौन शामिल हुए थे इसमें। अब इसमें जो अन्य कार्य इसी टाइमिंग में हुए थे इसको मैं बता देता हूँ। अन्य कार्य कौन कौन से हुए थे। एक 22 जुलाई याद रखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। क्या किया? अपनाया गया 22 जुलाई को। 22 जुलाई को क्या किया गया? अपना मतलब राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपनाया गया। एक 24 जनवरी याद रखिए 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। एक 24 जनवरी को ही एक और डेट याद रखिए 1950 में ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया इसी टाइमिंग में। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को क्या किया कर दिया गया? हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। संविधान को बनने में कितना समय लगा इसको देखिए। निर्माण समय कितना लगा संविधान को बनने में? इसको लगा था आपका 2 साल 11 माह और 18 दिन। 18 दिन का समय लगा था, टोटल समय लगा था। कुल 11 बैठकें कुल कितनी हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। तो इनमें जो है लगभग टोटल जो कुल
60 देशों के क्या किया गया था, 60 देशों के संविधानों को लिया गया था, संविधानों से मतलब अवलोकन किया गया था, मतलब उनका देखा गया था वहाँ से, मतलब चेक किया गया था। प्रारूप पर ही तो 114 दिन लग गया था इनको, जो प्रारूप पर इनको 114 दिन लगे, जो प्रारूप पर इनका जो ध्यान मतलब दिए उनमें 100 पढ़ने उड़ने में जो भी समय लगा था 114 दिन लगे। टोटल इनका खर्च जो आया था 64 लाख रुपए खर्च लगा था इनका, जो संविधान के निर्माण में बनाने में। अंतिम बैठक जो हुई थी आपका, इसका जो अंतिम बैठक हुई थी देख लीजिए इसमें, 24 जनवरी को 1950 को ही क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुई थी किसकी, संविधान सभा की। इसको याद रखिए, अंतिम बैठक इसी समय हुई थी, जिसको 26 जनवरी फिर 1950 को से जो मतलब 51-52 में आम चुनाव के बाद बनने वाली जो नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इसी का जो अंतरिम सरकार भी बनी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन ये आपका 1950 से आपका लागू किया गया, इसको याद रखिए। समझ गया मैं जो बोल रहा हूँ इसमें, 26 जनवरी 1950 से लागू किया। तो ये देख लीजिए, इसमें एक बार बता देता हूँ संविधान निर्माण का, ये देख ले कहाँ से कहाँ ली गए, संविधान की मांग कहाँ कहाँ कौन कौन किए गए। फिर चुनाव को देखिए, चुनाव में क्या कितना कितना सीट मिला गया, कौन प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष था। वीडियो को आप पॉज करके सुन लेंगे। कार्यप्रणाली में इसकी कैसे कार्यप्रणाली हुई ये देख लिए। उद्देश्य प्रस्ताव में कब पेश किया गया, कब पारित हुआ इसका, है ना। फिर उसके बाद ये संविधान की जो समितियाँ थे, विभिन्न समितियाँ, उसके जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष कौन कौन थे इसको शामिल है। अन्य कार्य जो हुए अलग से उनके, इसको याद रखिए आप लोग। ये चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिनको एडमिशन लेना है ले सकते हैं, कम फीस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।